अगली दफा एक भी सीट अगर कांग्रेस को मिल गई ना कहीं से, सीएम खुद हार जाएंगे। हर चीज में मैं संपन्न हूँ, ईश्वर की दया है। और अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो अपने चंबा की सेवा करने के लिए हूँ, और अब मुझे मौका मिला है, मैं सेवा करूँगा। सर इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं सर चंबा से? नमस्कार, मैं हूँ सोमी विकास बेटा और आज हमारे साथ हैं चंबा किसान। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हर्ष चंबा से हैं, और हर्ष की बात है कि चंबा से हर्ष महाजन जी हैं। और बड़ी बात ये भी है कि जब से ये चंबा से गए हैं ऐसा लगता है कि चंबा की जो प्रगति है वो थम सी गई है। हमने कई चीज़ें देखी हैं, उतार चढ़ाव भी होता रहा है, सियासी माहौल भी बदला है, लेकिन जो सियासी माहौल पहले हुआ करता था ऐसा लगता है कि अब चंबा का कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब से सक्रिय सियासत में हर्ष महाजन जी आए हैं ऐसा लगता है कि अब चंबा का भला होगा। उम्मीद यही है कि हर्ष महाजन जी जिस तरह की ले इनकी पहले थी वैसे ही रहेगी, और चंबा का जैसा इन्होंने विकास पहले करवाया है दोबारा से फिर करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत मेहरबानी। काफ़ी तादाद में जो यूथ जो पहले रहा करता था उसी तरह का यूथ एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट हुआ है। खलबली है सियासत में, संदेश क्या है सर? ऐसा है ना, कोई खलबली नहीं है। चंबा तो मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि है, और मुझे मौका मिला एक दफ़ा फिर राज्यसभा में जाने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने जन्मभूमि में काम कर सकूँ, लोगों से मिलूँ। मेरी तो लोग सब जान पहचान के इतने साल मैंने चंबा में सेवा की है, और मुझे पूरा भरपूर आशीर्वाद चंबा के लोगों को मिला है। तो मुझे जो अब 6 साल राज्यसभा में मिले हैं, मैं हर साल चंबा के लिए कुछ ना कुछ अपनी ओर से जो सेवा कर सकता, लोगों का दुख दर्द सुन सकता हूँ। और एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है, और 112 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिंदुस्तान में, उनमें से एक चंबा है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए नड्डा साहब को भी लाए हम, गवर्नर साहब भी आए, और बाई रोड आए। तो इन्होंने खुद ही देख लिया कि कितनी मुश्किलात में हम लोग रहते हैं, और हमारे जो काम करने के तरीके हैं, या जो इस चंबा को हमने मेन स्ट्रीम में लाना है, तो उसके पैरामीटर जो हैं, उसके जो मापदंड हैं, वो कैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरी मीटिंग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ली, और उसमें एक एक मापदंड वो समझ गए हैं। ये बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक कैबिनेट मिनिस्टर की 112 डिस्ट्रिक्टों में ड्यूटी लगाई है, और नड्डा साहब को चंबा दिया है। तो नड्डा साहब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इतनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी के, और सबसे ज़रूरी हेल्थ के मिनिस्टर हैं। जो यहाँ हेल्थ का मैंने सिस्टम देखा है तो बुरा हाल है, सबसे ज़्यादा तो हेल्थ में ही काम है। मैं समझता हूँ 3 महकमे ऐसे होते हैं, हेल्थ, आपका एजुकेशन और रोड्स। और रोड्स का भी उन्होंने खुद देख ली, जबकि उनको खुद रोड में आना पड़ा क्योंकि हेलीकॉप्टर तो आया नहीं। तो ये चीज़ें जो है, इसमें हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे सेंटर की ओर से, अगर जो हमारी अभी भारतीय जनता पार्टी पावर में है, तो मैं समझता हूँ कि गडकरी जी से मिल के, नड्डा जी से मिल के, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल के हम कोशिश करेंगे कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका सारा कुछ देखा जाए। और अफसोस इस बात का है कि सेंटर की स्कीम्स तब आती हैं जब स्टेट गवर्नमेंट डीपीआर बना के भेजे। तो जब मैं वहाँ सेंटर में बात करता हूँ तो एक ही प्रदेश है पूरे देश में जिसकी डीपीआर वगैरह है ही नहीं। वहाँ इतनी बुरी हालत है कि टूरिज्म के मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बाकी भी हम इकट्ठे मिलते जुलते हैं,
जो एमपी वहाँ बात कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे भारद्वाज जी हैं, राजीव भारद्वाज जी, उसके वो सबसे ज़्यादा एक तवज्जुब की बात है। पर लेकिन हिमाचल की सरकार ऐसी निकम्मी है कि इनसे कोई डीपीआर ही नहीं बनती। कोई इनसे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो तो कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं इनकी तरफ से, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है ये। तो स्टेट जब इनिशिएट करेगी तो जो पैसा है फिर सेंट्रल रिलीज करेगा, हम करा सकते हैं। जी जी, मतलब डीपीआर यहाँ से नहीं भेजी जा रही है, जिसकी वजह से जो विकास हाँ, की जो रफ्तार है वो थमी है। तो इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जिम्मेदार है। हाँ। अगर बजट का रोना रो रही है प्रदेश सरकार, क्योंकि मैनुअल चीजें रहती है, कागजी काम होता है, जब तक कागज नहीं जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चाहिए क्या, तब तक तो सरकार भी नहीं दे सकती है। केंद्र सरकार देने को तो देना चाहती है, जैसे कि सर ने कहा। हाँ, बिल्कुल, हम जो बैठे हैं वहाँ और ये चाहते हैं कि जितना चाहते हैं उससे ज्यादा देंगे, लेकिन कुछ तो दो, डीपीआर तो तैयार करें। हाँ। और जब तक डीपीआर तैयार नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई खर्च होता है तो एक स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, तो मूलभूत सुविधाएं जो प्रोवाइड होगी, बजट प्रोवाइड तभी होगा जब आप डीपीआर तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, तभी भला हो सकता है। अच्छा सर, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो चंबा है सर, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, कनेक्टिविटी को लेकर वैसे तो मैं एक बात समझ गया हूँ कि नड्डा जी आए हैं, फिर उसके बाद राज्यपाल जी भी आए हैं। और ये तो खैर रहता है कि आपका ऑरा ही ऐसा है कि सब कुछ चीजें अच्छी हो जाती है। तो मैं ये समझूं कि जो ये नड्डा जी की मीटिंग हुई है वो टर्निंग पॉइंट रहेगा चंबा के विकास। बिल्कुल 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 टर्निंग पॉइंट रहेगा वो। एक तो आपको पता नड्डा जी की पोजीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इतना हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि नड्डा जी खुद आए और सारा उन्होंने पैरामीटर्स देखे। अब उनके माइंड में सारी चीज़ चलेगी और सारा फीडबैक उन्होंने मांगा है। तो इस तरीके से जो भारत सरकार से चीज़ें मिल सकती हैं वो अवश्य उस चीज़ को अब मॉनिटर करें। एक ही बात नहीं है कि नड्डा साहब एक दफ़ा आए फिर दोबारा आएंगे देखने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है। मैं हैरान हूँ कि जो उनकी हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं वो यहाँ तक इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पता ही नहीं किसी को। तो इतना बड़ा गैप है कि सेंटर स्कीम भेजता है स्टेट में, स्टेट से डिस्ट्रिक्टों को कन्वे ही नहीं होती, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। बिल्कुल जैसे सरकार डायरेक्शनलेस चली हुई है, दिशाहीन और कौन सा हीन पता नहीं क्या बोल रहे हैं इसको। पर इस सरकार का ना इनको सेंटर से फायदा उठाने को कोई इनके पास स्कीम है, ना कोई इनका अपना हिमाचल प्रदेश के लिए कोई स्कीम है। और इस वक्त इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैसअप है इस सरकार में, और बेरोजगारी और इनकी गारंटी जितनी थी वो सारी एक झूठ का पलंदा बन के रहेगी। और अफसोस लगता है हमारे को, हम हिमाचल के वासी हैं, इतनी मेरे को भी अब 45 साल हो गए पॉलिटिक्स में, 45 इयर्स, इतनी दुर्दशा मैं हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी। और जगह जगह जाऊं तो यूथ के पास जाऊं तो यूथ इतना पढ़ा लिखा यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, अब ये कोई पोस्ट ही नहीं निकाल रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, कोई इंटरव्यू हो रहा था उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जिस कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हम आपको 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो कहाँ गया वो वादा? हम 1500 रुपये महीने औरतों को देंगे, कहाँ गया वो वादा? हम बिजली के यूनिट 300 फ्री देंगे, वो कहाँ गया है वादा? हम आपका गोबर खरीदेंगे, वो कहाँ गया वो वादा? तो इसलिए कोई हम स्टार्टअप के लिए देंगे, और झूठ बोलने में नंबर 1 है कि हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर। अगर सारा कुछ किया होता तो प्रदेश की ये हालत होती, प्रदेश के लोगों की ये हालत होती। आज जो हमारे एम्प्लॉइज लोग हैं उनको डीए की किस्तें नहीं मिली, उनको डीए के एरियर नहीं मिले,
उनको जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन ही नहीं टाइम पे आती, और जो आई मीन ये तो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं, ये तो कोई भी सरकार आएगी देना पड़ेगा, ये तो उनका हक है। अच्छा, जिस तरह की स्थिति में चल रही है सरकार सर, स्टेबल दिखती है सर आपको कि नहीं नहीं, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। बात ऐसी है ना, अगर हम तोड़ना चाहें तो इनको तोड़ दें, पर लेकिन हमारा जो बीजेपी का कैडर है ना इतना बड़ा स्टेट में, अब तो हमने इसको डबल कर दिया है और अच्छा कर दिया है। हम नहीं चाहते गंद यहाँ आए, अब कोई ऐसी बात नहीं है, चलेंगे हम। अगली दफ़ा एक भी सीट अगर कांग्रेस को मिल गई ना कहीं से, सीएम खुद हार जाएंगे और ये सारे जितने बड़े बड़े हैं उस स्थिति पे ले आए। इस सरकार ने कांग्रेस की राजनीति खत्म कर दी है, कांग्रेस का जो हमारे विधायक हैं इनका फ्यूचर खत्म कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, ये 15-20 साल कांग्रेस कभी वापस नहीं आएगी। उससे सर मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, नेचुरली आपके कुलीग भी रहे हैं सुक्खू जी, क्या इतना नहीं देना चाहते सर आप कुछ, क्योंकि नेचुरली प्रदेश हित में अब हम पार्टी अलग अलग है हमारी, और विचारधारा भी हुआ है। अब हमको कितना हम लकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे इकट्ठे होकर चले हुए हैं, और मोदी जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना, यहाँ तो प्रधान नहीं बन सकता दूसरी टाइम कोई, वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए 3 दफ़ा। कोई अच्छा किया है तभी बने हैं ना। उनकी जो नीति है अभी, उनका जो विचारधारा उनका जो दृढ़ निश्चय है कि भाई ये मैंने करना, और पक्की जोर थम बिल्कुल जोर से करते हैं और दृढ़ निश्चित से करते हैं, तो ये चीज़ें सारी काउंट होती हैं। अभी भारत को 5वें नंबर की इकॉनमी में ले आए हैं, अब 3रे नंबर की इकॉनमी में आ जाएगा, तो खुशहाली तो होगी उस तरीके से। तो मेरे को सबसे ज़्यादा ये है कि चंबा मेन स्ट्रीम में कब आएगा, ये बात है। तो अब देखो ना, अब ये सरकार बनी है तो 5 साल तो हमारे व्यर्थ हो गए ना, 5 साल हमारा पीछे चले गए, रिवर्स गियर में चल रही है सरकार। 5 साल इन्होंने वैसे बेड़ा कर दिया, हर चीज में महंगाई कर दी, रजिस्ट्रेशन लेके, कोर्ट फी लेके, छोटी मोटी इसके लेके, डीजल लेके, पेट्रोल लेके, हर चीज महंगी कर दी। तो इतना जो बुरा हाल है ये मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। अच्छा, सियासी माहौल के हिसाब से जिस तरह से लग रहा है सर, वैसे ना कि बाकी तो उलटफेर पे दिख रहा है, कई बार ये भी सुनने में आता है कि कुछ विधायक और जो हैं कांग्रेस के भाजपा में शामिल होने को तैयार है, ये भी चर्चा रहती है सर, इस पे सच्चाई क्या है? ऐसी है ना, अब ये विधायकों को लग रहा है कि हमारा फ्यूचर अब खत्म है, इसके बाद तो हम आएंगे नहीं, या तो हम पार्टी स्विच कर लें या हम वो कर लें। तो ये तो ऐसे चलता रहता है ऐसे। अच्छा सर, वैसे ये जो पूछना वैसे हो सकता है कि जो जवाब है सर, क्योंकि आप बड़े सालों बाद आए थे सर बीच में ना सर, लोगों के माइंड में रहता है कि नेचुरली कोई ना कोई तो दिक्कत रही होगी, कई बार पारिवारिक दिक्कत रहती है, तो लोग सुनना चाहते हैं सर, क्योंकि बीच में अगर जवाब देना चाहिए पर ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ना सर, लोगों को लगता है कि हर्ष महाजन हमारे हैं, बस वो इमोशन रहते हैं उनके कि बिल्कुल और उनको ये लगता है कि हम, और बीच में जब चले गए ना वो कई तो ऐसा लगता है हमने रोते हुए देखे हैं सर, और उनको लगता है कि हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उनको थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है वो अभी भी आपसे मिलना चाहते हैं, कई बार होता नहीं कि नाराज तो हैं लेकिन वो इमोशनल तौर पर वो जुड़े हैं आपसे, लेकिन वो रहता है कि ये चले गए हमको बिना बताए कि, और हमको इतने साल तक ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो मैं लगता है जवाब, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूं कि मेरे को कोई फ़ायदा होगा जाके, तो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर मेरे को फ़ायदा होगा। मेरे पास हर चीज़ में मैं संपन्न हूँ, ईश्वर की दया है, और अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो अपने चंबा की सेवा करने के लिए हूँ, और अब मुझे मौका मिला है मैं सेवा करूँगा। लोगों को भी नज़र आ रहा है कि कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क है अभी हुआ है, तो इससे अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में उसके साथ चलो।
जहाँ देश चल रहा है वहाँ चंबा के लोग भी चलेंगे, क्यों नहीं चलेगा। और इस तरक्की के कामों में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। पर मेरे को अफसोस है कि यहाँ सुक्खू जी की सरकार ने ना तो पैसा छोड़ा यहाँ चंबा के डेवलपमेंट के लिए। हमारे पीडब्ल्यूडी की आपको पता क्या हालत है, आईपीएच की क्या हालत है, ट्रेजरियाँ बंद है, ठेकेदारों को बिल नहीं मिल रहे, उनकी पेमेंटें नहीं हो रही, मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ जो है ये एक दर्दनाक कहानी। अभी आप जैसे बोलते हैं ना, मेरे को तो समय अभी 2.5 साल तो इनके हो गए, अभी बजट हो गया है इनका, पर कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं उसमें, कुछ भी नहीं कि आगे आदमी देखे। अब आदमी निराश होकर बैठा हुआ है, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम जनता है, कि यार ये हो क्या रहा है समझ ही नहीं आ रही। और पूरे हिमाचल में एक लहर है, चुपचाप लहर है, अंदर से लहर है, बाहर भी निकल रही बात है कि इनसे पीछा चढ़ा हमारा। जैसे आप कह रहे हैं कि इनसे पीछा चढ़ा हमारा, नहीं तो ये तो गरीब आदमी का तो जीना आराम हो जाएगा। अच्छा सर, चंबा की सियासत की बात करूं सर, चूँकि लोग भी सुनना भी चाह रहे हैं सर, इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं सर चंबा से। अब मैं राज्यसभा का मेंबर बन गया 6 साल के लिए, और मैं ये जितना मेरे को पैसा मिलता है 5 करोड़ साल का मिलता है, और वैसे तो मैं हिमाचल में सबके लिए करता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ, मेरे सब जगह सहयोगी हैं, पर चंबा के लिए स्पेशल करूँगा। लास्ट ईयर मैंने 2 करोड़ 76 लाख रुपया चंबा में दिया है। चलो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं इस साल 3 कर दूंगा। तो चंबा का भला ही करना है सर, करना है। और मेरे को ये नहीं समझ आती, आपने कल देखा होगा 200 आदमी ज्वाइन किया मेरे घर में आके, और सारा नौजवान। उनकी जो वहाँ थी ना एक आस्था थी, वो सारी छिन्न भिन्न होगी। मैं एक लड़के का भाषण सुन रहा था सर, उसमें वो रो भी पड़ा था लड़का, जिसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप में कुछ तिलिस्म है कि आपकी जो कार्यशैली है उससे बड़ा प्रभावित हूँ, और जो जिस तरह का विकास आप कर सकते हैं और जो करवाया है ऐसा कोई नहीं कर पाया है। वो जो इमोशन थे सर, ये इमोशन सर ऐसे नहीं आते हैं सर, ये आपकी कमाई है सर। ठीक बात है आपकी कि मैं एक तो झूठ नहीं बोलता, जो हो सकता है वो होगा, जो नहीं हो सकता वो नहीं होगा, और काफ़ी कुछ मैं कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पूरे हिमाचल में अफसर भी हैं, दोस्त भी हैं, सारे किसी ना किसी तरह कर लेता हूँ। एक हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है कि दिल्ली में रह के सब तरह से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ भी हमारी है, पर है सबके लिए इसलिए क्योंकि चंबा के कई बच्चे लग जाए। चंबा के बहुत बच्चे मैं बाहर ले गया है ना, दिल्ली चले गए, बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए। या चंबा के नौजवानों को मैं ये बोलूँगा कि काम करने से डरना नहीं। और एक यहाँ आस्था बनी हुई है ना कि चंबा में ही कुछ लग जाओ दिहाड़ीदार, ऐसे नहीं। जो बाहर के लोग वो सारे तरक्की कर गए, बाहर तो निकलना पड़ेगा, बाहर तो निकलना पड़ेगा। और यहाँ भी बन सकता है अगर नीयत हो ठीक तो बन सकता है काम, पर अब इस सरकार में, स्टेट की सरकार में ये नीयत नहीं है, ना ही ये इनका काम है। और अभी तक तो इन्होंने अपना ही बेड़ा गर्क किया। हमारा तो साथ के साथ हम एमपी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, और जब एक ऐसी भावना हो ना जैसे मोदी जी की है कि नेशन फर्स्ट, कि कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा भारत को सोच के करना है, भारत को प्रथम सोच के करना है, बुरा ना हो अच्छा हो। हाँ अच्छा हो। और देखो कितने लीप्स एंड बाउंड्स जो है हमारा हिंदुस्तान अब सारे वर्ल्ड में कर रहा है काउंटर। और जो नीति इनकी फॉरेन पॉलिसी है, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो इतनी अच्छी चली हुई है कि हम सब जगह से लाभ उठा रहे हैं। अच्छा सर, एक टनल का जिक्र बीच में होता रहा है, तो लेकिन एक बीच में मीडिया में एक अफवाह उड़ी थी कि
लोगों की अब तरह तरह की सोच है सर, और मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, हो सकता है आपके कुलीग ही रहे हो, तो वो उन्होंने कुछ बयान भी दिया था मीडिया में टनल को लेकर कि नहीं चाहते हैं कोई, तो आप तो मुझे लगता है आपके साथ तो मिलते भी रहते हैं कि टनल की संभावना है सर चंबा में। बात ऐसी है ना कि जब कंसल्टेंट लगेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड अपने पोजेशन में लेगी, उसके बाद ही ये स्टडी होगी। जो ये तो स्टडी कर रहे हैं ना स्टेट गवर्नमेंट, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एक ही बात है, फिजिबिलिटी। जो फिजिबिलिटी है वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर करेगी, जैसे आपका 154 ये NH है, ये है अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास। जब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर करेगी तो टनल्स संभावना है, हाँ टनल्स, आपकी ब्रिजेस, ये आपके जो एलिवेटेड फ्लाईओवर्स, ये तब आएंगे। ये इसकी प्रक्रिया है। अच्छा, इस जो सर का एक बयान आया था उसको लेकर जो तोड़ मोड़ के पेश किया गया था, मुझे लगता है कि ये चीज अब सामने जो लोग सुनते हैं कि विरोध नहीं है सर का, लेकिन ये टेक्निकल मेरा कोई विरोध नहीं, और टेक्निकल चीज यही कही इन्होंने, वो उस टाइम भी कही थी लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे। इनका बोलने का मतलब ये है फिजिबिलिटी होगी, और जब एक टेक्निक होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रावधान है, जब तक वो जो रोड है स्टेट रोड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है तब तक वो उसकी जो टनल की संभावना नहीं जांची जा सकती। एक टेक्निकल पॉइंट है, मुझे लगता है कि समझने की आवश्यकता है। अदरवाइज और हर्ष महाजन चंबा से हैं, और ये विरोध कैसे कर सकते हैं, ये मुझे समझ से पर जो लोग सोच करते हैं कभी नहीं कर सकते हैं ये। और मैं यही चीज, और जब मैं मिलने आ रहा था सर, मेरे माइंड में ये था कि मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि लोगों को ये ऐसा लगता है कि, और एक बार आप खुद बोल दीजिए कि ये चीज है, मैं कोई विरोध नहीं, टनल को लेकर मैं चाहता हूँ ये जो बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर करे रोड्स को, क्योंकि ये पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो रोड्स की बड़ी बुरी हालत है। इसका तभी कल्याण होगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर करेगी रोड्स को, और स्टडी करेगी, और टनल्स हो, ब्रिजेस हो, ये सब कुछ बनाएगी। मेरा उस टाइम भी यही कहना था, पर लोग समझे ही नहीं वो चीज नहीं समझे। अब हमारी PWD थोड़ा कर सकती है जो टनल तो बजट करोड़ों रुपए बजट कहाँ से लगेगी, करोड़ों नहीं अरबों रुपए, अरबों रुपए ये तो। और मैं तो गडकरी साहब से मिला, प्रधानमंत्री साहब से मिला इस रोड्स के बारे में, और इस साल कोई ना कोई हमारे को खुशखबरी मिलेगी, मैं ये सोचता हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही है कि हम जल्दी से जल्दी इसको परस्यू करें। और मुझे लगता है कि जैसे कि सर का नाम हर्ष है, तो मुझे लगता है ये प्रसन्नता बांटने वाले हैं, नाराज करने वाले लोग नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 कमेटीज हुई। जी मैं उसका एक तो एनर्जी कमेटी, जिसके अंडर सारे हाइडल प्रोजेक्ट आते हैं, और सारे NTPC के आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के आते हैं, और सारी सोलर एनर्जी के आते हैं। ये सारे हमारी कमेटी के अंडर है। हर महीने 2 मीटिंगें होती हैं इस चीज़ की, असेसमेंट करते हैं हम कि विभाग कैसे चल रहे हैं, है ना। दूसरा हो NHAI की, उसमें भी मैं कमेटी का मेंबर हूँ। तो हमारा जो MPs होते हैं वो असेसमेंट लेते हैं। अभी मेरी 29 तारीख को NHAI की मीटिंग है दिल्ली में, उसमें मैं अपना एजेंडा पहले ही दे दिया मैंने, तो ये रोड्स के बारे में भी सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, खासकर चंबा के। सर ने जैसा कहा कि खुशखबरी जल्द ही दी जाएगी, और जब ये करके बताते हैं तभी बताते हैं, मुझे लगता है कि चेहरे पर दिख रहा है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और भी सर आपके माइंड में ये रहता होगा सर, क्योंकि बीच में जब आप सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा विराम रहे, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको लगता है कि चंबा को बहुत ज़रूरत है सर इसकी? बिल्कुल, देखिए मेडिकल कॉलेज जो है वो भी प्रोजेक्ट में लाया था, क्योंकि मेरे दोस्त थे गुलाम नबी ज़ाद, हमारे पारिवारिक रिश्ते थे, तो उनसे मैं स्पेशल आया था। पर अब उस चीज़ को भी बड़ी देर हो गई, अभी तक ये कुछ कर ही नहीं सके। कोई कहता है A ब्लॉक बनेगा तो B ब्लॉक बनेगा, वो इसी में गोया रखा हुआ है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है डॉक्टर्स के लिए, स्पेशल स्कीम है कि यू कोट एंड वी पे, मतलब डॉक्टर अपना रेट बताए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैसे देगा। वो इनको पता ही नहीं था कि ऐसी भी स्कीम है। तो फिर इनसे बात हुई, नड्डा साहब आए तो सारा
प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में जाता है इधर, तो वो भी नहीं पता था, तो अब बना के भेजेंगे तो वो है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, चंबा को जरूर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर हमारे टूरिस्ट जो पांगी का रूट है, भरमौर का रूट है, आगे बराबर का रूट है, और आपका ये इधर सलूनी क्यार का रूट है, ये सारा ही पदरी जोत वगैरह, हाँ पदरी जोत वगैरह, ये तो टूरिज्म ही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी मेरे को समझ नहीं आई है ना। जो प्रायोरिटी टूरिज्म को देनी चाहिए थी, हमारा सब कुछ जो है उसमें ही कमाई हो जाती गवर्नमेंट। चंबा के पास बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इतना खूबसूरत है। मैं तो चंबा के हर कोने कोने में गया हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के कोने कोने में गया हूँ। तो हिमाचल के लिए, चंबा के लिए टूरिज्म एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज्म वो सबसे बड़ा देन होगा अगर गवर्नमेंट की सेंस होगी। अच्छा सर, मेरे कोई कुछ कुलीग मिले भी थे सर, अगर उन्होंने बोला था कि अगर मौका मिले तो सर से जरूर एक रिक्वेस्ट करना, क्योंकि पहले सर हमारे यहाँ पर ना बहुत सी शूटिंग होती थी पुरानी पिक्चरों की, वो चंबा खजियार और चंबा को मतलब जो पुरानी जो हिट रही है फिल्म, वो मैक्सिमम चंबा में रही है शूटिंग, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि राज्यसभा मेंबर है तो हो सकता है सर भला इस हिसाब से, ताकि चंबा का भी भला हो जाए। नहीं, मैं हीरो तो नहीं हूँ पर ये है कि कोशिश करेंगे बात करके, है ना। अब ज्यादातर शूटिंग के लोग जो है वो स्टूडियोज में कर लेते हैं या सस्ती जगह पे जाते हैं, जैसे बैंकॉक हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ उनको सस्ता मिलता है सारी चीज़ हमारे से। पर लेकिन जैसे यहाँ ताल फिल्म की शूटिंग हुई जी, है ना, और हाँ, तो ऐसा कोशिश करूँगा मैं INB मिनिस्टर से बात कि आप जब कहीं ऐसा जाते हैं, पहले हम सिटी टाइप का रहता है सर, हाँ, पहले हम एक फेस्टिवल करते थे बॉम्बे में फिल्म वालों के साथ, हिमाचल फूड फेस्टिवल, और उनको इनवाइट करते थे, फूड भी और उनको पिक्चर्स दिखाते थे। पर अब अफसोस है कि सरकार, हिमाचल सरकार का इस चीज़ में कोई ध्यान ही नहीं है, ये ट्रांसफर में बिजी है और कोई नीति नहीं है, कोई किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति नहीं है। सर हर्ष महाजन, जब आपका नाम याद आता तो सहस्त्राब्दी समारोह याद आता है, एक जो हर साल चंबा का बना था, वो जो सोच थी आपकी थी, अब ऐसा कुछ हो सकता है सर? मुझे लगता है कि आपके ऊपर नजर रहते हैं कि जब भी आप आते हैं तो घर के जब द्वार खुलते हैं तो मैं देखता हूँ अभी भी नीचे लाइन लगी, इंटरव्यू कर रहे हैं हम, लेकिन आपको देखकर उनको एनर्जी मिलती है सर। बस ये हमारे सारे परिवार के लोग हैं, चंबा के लोग कहीं से भी किसी कोने से है, मैं तो उनको अपना परिवार ही मानता हूँ और मेरे पास तो और कोई काम नहीं है सिवाय अपने परिवार के एक लुक आफ्टर करना, एक उनके देखभाल करना। तो जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं, जितना कुछ आगे हमने तो अपने टाइम पे आपने को पता मिलेनियम किया, उसके बाद कई ITI लाए, पॉलीटेक्निक लाए, बिल्डिंगें बनाई, सारा कुछ। और एक जिक्र होता है जब पशुपालन विभाग का जिक्र होता है तो हमको ना जो फार्मासिस्ट नजर आता वो भी एक बहुत अच्छी सोचते रहे। अपने टाइम पे कोई 10-11 हज़ार चंबा के बच्चों को नौकरी दी है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, और पक्की नौकरी दी है। बिल्कुल। तो अब तो कोई आउटसोर्स में जा रहा है, ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलाड़ है। आउटसोर्स में आज रखते हैं, कल निकाल देंगे, ना वो आगे करा ना पीछे करा। ये एक हाई कोर्ट ने कुछ देर तो स्टे भी लगाया हुआ था, 5-5 साल हो गए आउटसोर्स के लिए, 4 साल के बाद निकाल दिया आउटसोर्स वाले। वो कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? इतनी अब बेइंसाफी बहुत है और एक प्रताड़ित करने की ये बात करते हैं। या तो स्थायी रोजगार दो, आउटसोर्स नहीं होना चाहिए। आउटसोर्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आउटसोर्स तो बेड़ा गर्क है बच्चे का।
अच्छा सर, एंड में मुझे लगता है कि वैसे तो हमने पूछ लिया है, और अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है सर, कि जो चंबा का जो कुछ एक रहता है कि लोगों को चर्चा रहता है कि महाजन साहब आए तो कुछ गुटों में बन गए, तो ऐसा तो नहीं है सर कुछ? मैं तो इस गुटबाजी वगैरह में बिलीव नहीं करता। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए सब बराबर है। जो आए, जहाँ मेरे को जाना मैं भी जाता हूँ, जहाँ पार्टी का काम हो उसके लिए करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में एक बात है कि पार्टी का जो काम है ना, डिसिप्लिन संगठन का, वो अब ऐसा संगठन बन गया है ना कि नजर रहती है सब। हाँ बिल्कुल नजर रहती है। और इतना जोर से ऊपर से मॉनिटर होता है सारा काम, नीचे तक प्रोग्राम्स, पार्टी प्रोग्राम्स, पब्लिक प्रोग्राम्स, ये सब मीटिंग्स और अनुसूचित जाति, ये इन सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। और मुझे खुशी है कि इस तरह से पार्टी चल रही है और हम अपना टाइम जो है उनको दे सकें। अच्छा, मोदी सरकार की आप हीरे हैं सर, हीरे हैं, और बड़ी बात है कि नड्डा जी की खास है, तो चंबा का भरपूर भला करेंगे, ये सुनना चाहता हूँ सर। बात ऐसी है ना, मोदी सरकार में सब हीरे हैं ना, पर चंबा के छोटे हीरे, से हैं, चंबा के हीरे, लक्ष्मी चंबा। और हाँ, अपने जन्मभूमि के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो बढ़ चढ़ के करूँगा। और पूरी तरह मेरा वादा है लोगों के साथ कि जितना कल्याण कर सके लोगों का, इस धरती का, और इसमें उसमें उतना काम करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यूथ के लिए सर, खासकर आजकल ना नशा बड़ा हो गया है, चिट्टा, हाँ, कई बच्चे मर भी रहे हैं और हमको भी दुख लगता है। मैंने भी एक और NGO खोला हुआ है शिमला में, जो ये एंटी ड्रग NGO करता है, और इसलिए मैं बहुत सालों से कंसर्न हूँ और 5-6 साल से मैं इस पर वर्क करते हैं और जगह जगह जाके हम अवेयरनेस करते हैं, पुलिस को भी बताते हैं कहाँ का पकड़ो, क्या है कैसे नहीं। और हमारे गवर्नर साहब खासकर इस काम में बहुत डेडिकेटेड हैं, और भी मेला में उन्होंने बहुत इस चीज़ का उन्होंने प्रचार किया और ये किया कि किस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सबको इसके लिए अवगत कराया। और ये तो ऐसी बीमारी है कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, और हमारी यही प्रार्थना है कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को बचा के रखें। सर, हर्ष महाजन बनना आसान है, बस ये जरूर पूछूंगा। आसान है कि सभी कर सकते हैं, जो अपना लोगों की सेवा करनी है और क्या करना है, एक अपने फैमिली की तरह ट्रीट करके, और जितनी सच्चे मन से करो। मतलब आपका काम नहीं होता ना हो, पर ट्राई तो करो ना, तो हो जाएगा। वो आपसे भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, जाने की काम है, गलत काम तो कोई होता नहीं, गलत तो पहले गाइड कर देते हैं, बेटे तेरा काम नहीं होना। एक स्पष्टता होनी चाहिए। अब हमारे को इतना एक्सपीरियंस हो गया, हमारे को पता है कि ठीक काम क्या है और गलत काम क्या है, तो इसलिए अपना माइंड क्लियर होना चाहिए और अपना दिल साफ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने जैसा कि कहा है, माइंड क्लियर होना चाहिए और दिल साफ होना चाहिए। आप भी इन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष महाजन बनना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी तरह बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत